हमें चाहिए आजादी, लेके रहेंगे आजादी। बीमारी से आजादी, जहर से बोलो आजादी, जहर से बोलो आजादी, हमें चाहिए आजादी, लेके रहेंगे आजादी। जोर से बोलो जय माता दी। भाग बोलो भाग, जगराता में है तुम लोग। आजादी ना मांगना है तो आजादी बोलना है। बेरोजगारी से आजादी, बीमारी से आजादी, लेके रहेंगे आजादी। कुछ हल्ला कैले तूने रे? हैं? हल्ला नहीं कर रहे हैं, अपना मांग के लिए हम उठा रहे हैं आवाज। कहाँ मांग उठा रहा है? कहाँ आजादी आजादी कैले है? हमको अपना आजादी चाहिए, बेरोजगारी से आजादी चाहिए हमको। कंगना रनावत के भी आजादी मिल गया, तोहनी के आजादी नहीं मिला अभी तक। तो ऐसे पढ़ाई चल रहा है ना यहाँ पे, जेएनयू समझ के रखा रे। आओ तुम लोग को आज शिक्षा का मंदिर दिखाते हैं। आओ, हल्ला कर रहा है। शिक्षा का द्वार खुल गया, आ जाओ। जाओ तो लिट्टी खा के आ जाओ। आज पर हो तो यहीं एडमिशन करना। डॉक्टर साहब जी, आप वो जो बीपीटी का जो रेस्ट सिलेबस बचा हुआ उसको कंप्लीट कर लेना है, और डीएमआर जो एक्सरे टेक्नीशियन और ईसीजी का कोर्स का है उसको क्लास को आप रेगुलर जाके देखिए। ठीक है, तो आप चले जाइए। जी सर, हाँ आइए। सर देखिए वो लेकर लेके आया। अरे उधर कहाँ देख रहा है? इधर प्रणाम सर। बताइए। ई देखिए क्लास चल रहा है, आप जानिए रहे हैं। ई गेट पर खड़ा होकर हल्ला कर रहा है, चाहिए आज़ादी, चाहिए आज़ादी। हम लोग कि चलो तुमको सबसे पहले जो है सो कि बेरोजगारी से आज़ादी दिलाते हैं। यहाँ पढ़ाई लिखाई होता है? हाँ तो है यहाँ मुर्दा घाटी है कि? सबसे पहले ये बताइए, आप पढ़ना चाहते हैं? हाँ सर, तो पढ़ना एक चाहते हैं। विद्यार्थी का जो होता है रूपरेखा उसको बदलना होगा। ये आप सबसे पहले जो पगड़ी है, आप इतने स्मार्ट हैं, अच्छा। आपको विद्यार्थी बनना है तो आप इसको ऐसे उतार लीजिए। ठीक है सर, सॉरी सर। ठीक है। अब यहाँ पढ़वी ना तो तोरा कहाँ काम मिलता हो? तोरा कोई भी हॉस्पिटल में काम मिल सको। काहे काहे कि कोई भी डॉक्टर उक्टर हाँ। अकेले तो सब कुछ नहीं करा थी ना, पारामेडिकल स्टाफ के जरूरी पड़ा है। चाहे बड़ा बड़ा सरकारी अस्पताल हो या कोई प्राइवेट अस्पताल हो, हाँ। समझा नहीं? जैसे कि ऑपरेशन थिएटर में असिस्ट करे वाला हाँ। है, एक्सरे करे वाला, फिजियोथेरेपी करे वाला, हाँ। सब डॉक्टर सब अपने जाके ना करा थी। अच्छा रुका, हम समझावा है इनका। हाँ बताओ। हम थोड़ा समझावा है। बताओ। हॉस्पिटल देख लू है, हाँ देख ली है, सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, देख लिया सर। वहाँ डॉक्टर हब बैठा हथिन, बैठा लेकिन हथिन। उसके नीचे जो हथिन सब जो कंपाउंडर हाँ, दो चारों कंपाउंडर साहब बैठा हाँ, है। और ऑपरेशन थिएटर में जाऊँ हाँ। डायरेक्ट डॉक्टर साहब ना ऑपरेशन करा थी ना। ओकरा करे के पहले सब तैयार करल जाए पेशेंट के। हाँ। अब थोड़ा आँख के इलाज करे वाला हुआ, हाँ। तो तुरंत डॉक्टर साहब आँख नहीं ना दिखा थे, पहले तो हर चेकअप हुआ हाँ, बिल्कुल। आसिन मशीन से हुआ है। हाँ। फिर जब डॉक्टर साहब के थोड़ा सर्दी हो गलो, खांसी हो गलो, हाँ। तो थोड़ा एक्सरे करा थे। डॉक्टर साहब एक्सरे ना करा थे, नहीं। टेक्नीशियन एक्सरे करा है। हाँ। वही सब के पढ़ाई है, पारा मेडिकल कहल जा है। पारा मेडिकल स्टाफ सुन ले है ना पूरा? हाँ, नाम किसी सुन भी लिए। हॉस्पिटल में, चाहे हाँ। सरकारी हो या गैर सरकारी हो, हाँ। ओकरा में पारा मेडिकल स्टाफ की जरूरत होगा हाँ, है। अब उनके- लेकिन पारा मेडिकल स्टाफ के कोई भी नए अस्पताल चल सकता है, हाँ। न दिखा सकता और ओकरा फ्री में ना रखल जा है। ई ना कि तू खाली फ्री में कर रहा है, पैसा मिला है, पैसा तो आज़ादी मिला है गरीबी से, आज़ादी मिला है बेरोजगारी से। हाँ सर, हाँ, देखिए, पैसा ढेर मिला है। पैसा देखिए आपके पास जैसी तकनीकी ज्ञान लेंगे, हाँ। मेडिकल शिक्षा का ज्ञान लेंगे, हाँ। ऐसा आपके हाथ में पड़ा हुआ है। आपके पास लाखों रुपए आप कमा सकते हैं महीने का, बहुत बढ़िया। लाखों लाख सालों का कमा। और वही लगी हल्ला करे से ना होगा, पढ़े पड़ेगा। यहाँ आके एडमिशन लीजिए। माँ चंद्रिका विद्यापीठ कहाँ पे? हुलासगंज हाँ। है, हाँ। कसियावा। कसियावा। यहाँ पे बना हुआ सब व्यवस्था है। देख रहा हो कितना, इधर देखो, इधर दिखाइए हाँ। सर, व्यवस्था देखिए दिखाइए। ये स्केलेटन है ये सर, ये सब मत दिखाई, इसको आंख बाहर से निकल गया है। ना। देखिए ये ऐसे नहीं रहा है। ये पढ़ाई का एक मम्मी दिया जाता है, डम्मी दिया जाता है, पढ़ाई का डमी। डम्मी। हाँ, हाँ। डमी होता है। अच्छा। किसी भी इंसान के शरीर का ये डमी है। हाँ। तो ये आप पाठ पुर्जा दे सकते हैं। फीमेल का डमी है, एक मेल का डमी है, एक कंकाल है। इसमें आप जब पढ़ाई होगी तो बिना कैसे पढ़ाई होगी? हाँ सर, पढ़ने सच्चों के का लिए- कंकाल है। हाँ हाँ, सच्चों का कंकाल है ये। तो कहाँ से, कौन कब्रिस्तान से लाए हैं आप? ये कब्रिस्तान से ना मिला है। ये हाँ? कंपनी इसको बनाती है प्लास्टिक के शक्ल में। ये यूज किया हुआ है प्लास्टिक है। हाँ। आपको अगर शरीर को दिखाना हो आपको, हाँ। तो हम काट छाट नहीं ना करेंगे। नहीं। तो उसके लिए कैसे दिखलाएंगे? ये दिखलाएंगे आपको हम। ये देखिए इंसान का तो है, ये जबड़ा है, ये मुंह है, ये नाक है, ये फेफड़ा है, और तरह तरह की जो पढ़ाई है वो पढ़ाई होगा। ये ढांचा होला है, बेसिक ये होला बेस हुआ, है। बेस हुआ। सर, इसको छूने के बाद तो नहाना पड़ेगा फिर? नहीं, पगला, प्लास्टिक के बनल है तो ये चल। प्लास्टिक का बना हुआ है। देखिए ये इंसान है,
ये प्लास्टिक का बना हुआ है। ये सब प्लास्टिक का बना हुआ है। जी, हर इंसान का प्लास्टिक का बना हुआ है। ये फीमेल है। अच्छा। फीमेल का अपना ये बना हुआ है। मेल है, मेल का ये चेस्ट है, ये पेट है, गैस्ट्रोनोमी है, ये हर तरह के जो पार्ट पुर्जा है सबका अलग अलग है। ये पेट वाला जगह है सर। हाँ, पेट वाला एकरा जगह में है। दराज होते ना हाँ। ता कहीं जब हो जाए ना किडनी में स्टोन हो जाए, इंटेस्टाइन में स्टोन हो देखिए, जाए, ये बच्चा का है। ये के कर बुतरू है सर। ये प्लास्टिक का डमी है। तुम बेटा प्लास्टिक के पहला ले ले है। अरे मुन्ना। ये जो है हाँ। बच्चों को आप जब जाएंगे कोर्स करेंगे हाँ। तो हर चीज में कोर्स में आपको बच्चे से लेके बूढ़े तक के आपको जानना है। हाँ। जो कोर्स पैरामेडिकल होता है, हाँ। ये बीमारी कोई बूढ़ा बच्चा नहीं होता है। बीमारी जो होता है किसी को भी हो सकता है। बात तो सही है। तो उसमें बच्चा को भी हो सकता है, बड़ा को भी हो सकता है, बूढ़े को भी होता है। अच्छा। तो आप जो पढ़ाई पढ़ेंगे उस सबका आपको जानकारी रहे तो तब ना इलाज कर हाँ, जितना प्रकार का शरीर होगा है दुनिया में, हाँ। मोटा, छोटा, बड़ा, बूढ़ा, जवान, बच्चा, अभी देखा सब दिल हवा। शरीर की तरफ पढ़ना। सबका पढ़ाई है दिल हवा। और देखिए मेरा दिल भी कितना पागल है, लेकिन ना पढ़े पढ़ाई ये जो बिना पढ़े ना हो। अभी जो गाना गावी था ना, जो पढ़वा, तो यहाँ पर होता है पढ़ाई के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम, ताकि मन लगता है जब हाँ, प्रेशर अच्छा। को होता है। हाँ। लड़कों के बीच में, लड़कियों के बीच में जब आप गाएंगे तो आप कल्चरल एक्टिविटी करेंगे तो बढ़िया बढ़िया गाना हाँ, गाएंगे। अभी जो हम मन ज्ञान प्रसन्न रहेगा सर, तब ना हम शरीर के बारे में अच्छा से जानकारी ले पाएंगे। और तो पहले है कि हम आपको चलिए थोड़ा हम दिखावा हर रूम में हाँ। एक्सरे के अलग विभाग है, पैथोलॉजी के अलग है, खून पेशाब जांच घर के अलग है, सब तो हम घूमे। अच्छा सर, ये बताऊं कि एगो कह रहे हैं कि हम किसान के लेकर तो पढ़वी कैसे, हम कल सब व्यवस्था है अंदर डीआरसीसी के चल बारे में बताओ। ऑफिस में चल हाँ, चल। बैठा चल। वहीं बैठ करके हाँ। और हम बताइए। ठीक है चलो। चल हाँ सर, अब ये बताऊं कि यहाँ कौन कौन डिग्री की पढ़ाई होगा है, समझा दूं बढ़िया से। देखिए, माँ कमला चंद्रिका जी विद्यापीठ में ISC बायोलॉजी जो किए हैं लड़का लड़की, उसके लिए कोर्स है डिग्री कोर्स और डिप्लोमा कोर्स। अच्छा। और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी के जो पहल है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, उसके अंतर्गत 3 कोर्स होता है। अच्छा। उस होता है BPT, BHM और ऑक्यूपेशनल थेरेपी बैचलर अच्छा। कोर्स। इसमें सरकार 4 लाख रुपया रहना खाना सब पढ़ने आपके लिए पैसा देती है, और आपको नौकरी लगने के बाद वो पैसा को लौटाना है। सर BPT BHM के अगर आप फुल फॉर्म समझा दो ना तो ये कुछ BPT होता है बैचलर इन फिजियोथेरेपी। ये डॉक्टर फिजियोथेरेपी का डॉक्टर बनते हैं। अच्छा, ये 4 साल एक्सरसाइज वगैरह करवाता है सब? जी, वो सब है ना? जो व्यक्ति को एक्सरसाइज की जरूरत है, रिकमेंडेशन है, मोटा है, हेल्दी है, पैर टूट गया या नस का प्रॉब्लम होता है तो नस का प्रॉब्लम हो गया, उसके लिए आपको बैचलर इन फिजियोथेरेपी कोर्स पढ़ाई होता है। अच्छा अच्छा। एक BHM होता है बैचलर इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। अच्छा। आप किसी भी जगह पर किसी भी हॉस्पिटल के आप मैनेजर बन सकते हैं। वाह, ठीक है, तो बढ़िया पोस्ट है। जी। फिर है ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, इसके हाँ। लिए सरकार DRCC देती है। इसके अच्छा। अलावा भी जो BMLT कोर्स है बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ठीक है। और DMLT डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, यानी कि जो जिसको पैथोलॉजी कहते हैं, जांच का, हाँ, पैथोलॉजी। खून का, पेशाब का, खाना से लेकर हर तरह का जो जांच होता है, हाँ। उसकी पढ़ाई होती है। अच्छा। आप कहीं उसके अलावा जो हमारे पास कोर्सेज हैं वो है आपको BOT बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। कोई भी डॉक्टर जब सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन होता है हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर साहब डायरेक्ट नहीं जाते हैं, उसके पहले पेशेंट को तैयार किया जाता है, पूरे ऑपरेशन सिस्टम को तैयार किया जाता है। अच्छा। कौन सा दवा लगेगा, कौन सा सिरिंज की जरूरत पड़ेगी, कौन सा कैंची लगेगा, कौन सा जी। सुई से टाका देना है, उसकी ये सब पढ़ाई चीज होता होगा ना सर? उसी पैरामेडिकल स्टाफ के द्वारा होता है। अच्छा। उसके अलावा जो है बहुत बढ़िया कोर्स है बैचलर इन ऑप्थोमोलॉजी। ऑप्थोमोलॉजी आँख का पढ़ाई होता है। जो भी डॉक्टर देखते हैं, आँख के ENT डॉक्टर होते हैं, हाँ। उसमें जो असिस्टेंट होते हैं उनके, हाँ। पहले आपको जाएंगे, पहले आप डॉक्टर साहब से डायरेक्ट नहीं दिखलाते हैं, हाँ। पहले आप जाते हैं, हाँ। अपना बैकग्राउंड बताते हैं कि मेरे को पानी दिखता है, पानी गिर रहा है, आँख दर्द कर रहा है, तो आपका पहले चेकअप होता है। हम लोग जैसे आँख बहुत लहरता है सर, कुछ कुछ समझते हैं तो पहले आप जाते हैं, असिस्टेंट पहले देखता है, डॉक्टर के पहले असिस्टेंट देखता है, ओह। वही होता है पैरामेडिकल स्टाफ। सर अगर यहू बता दूं कि के दिन में पढ़ाइया पूरा होता है। हाँ सर, बता दीजिए। हाँ, वो अभी और बता रहे हैं। डिग्री कोर्स का एक बहुत बढ़िया कोर्स है ECG टेक्नीशियन। अच्छा, ये क्या होता है? ये ECG टेक्नीशियन, आप देखते हैं किसी को बीमारी होता है हाँ। तो उसका पूरा जांच किया जाता है अच्छा। मशीन के द्वारा,
पूरे शरीर के हर कोना में उसकी मशीन हाँ हाँ, लगा मशीन रहता है। लगा करके घुसा के निकाला जाता है। नहीं, वो MRI होता है, वो नहीं होता है। ये बैठे बैठे आराम से लेट अच्छा। करके अभी सारा जिम्मी होता है। सुन समझ ले, अभी हाँ। तोरा मालूम ना हो, फिर हो जी तू अधजल और- और छलकत जाए, है ना सर? हाँ। अभी कोर्स जब करेगा तब तुम सब जान जाएगा। एक ठीक बहुत है? बढ़िया कोर्स है मैट्रिक पर, CMD हाँ ड्रेसर उसको कहते हैं। 1 साल का कोर्स है मैट्रिक पास का। उसमें ड्रेसर की बहाली होती है, ड्रेसर ड्रेसर की मतलब? पढ़ाई होती है। ड्रेसर कोर्स है ये। कोई भी ऑपरेशन में जाते हैं, कोई भी पेशेंट भर्ती होता है हाँ। तो उसका ड्रेस चेंज होता है ना, हर अगर हाँ, आप हाँ। एडमिट होते हैं हाँ। तो हर दिन हाँ। ड्रेस बदलता है। तो ये 10th जो किया है पढ़ाई लिखाई वो कर सकता है? हाँ, वो कर सकता है 10th की जो किए हुए है। अच्छा। और आपका जो है ऑपरेशन थिएटर, फिजियोथेरेपी, DMLT, एक्सरे टेक्नीशियन, हाँ। एक्सरे टेक्नीशियन की ही पढ़ाई होती है। अच्छा आपको छाती में एक्सरे करना है, पेथी का करना है, जहाँ हाँ। टूट फूट गया उसका एक्सरे होता है, तो उसकी भी पढ़ाई होती है। अच्छा। अब आप जान लीजिए, जो डिप्लोमा होता है कोर्सेज वो 2 साल का होता है, और डिग्री जो कोर्सेज होता है वो 4 साल होता है, और अच्छा। 6 महीना उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग जो है सरकारी अस्पताल में भी होता है और प्राइवेट अस्पताल में भी हम लोग भेजते हैं। वाह, तो तुम्हारा जो दिन है ना वो बदल जाएगा। का होगा? बदल जाएगा। हाँ, 4 साल तू लगल रहेगा ना, तो 6 महीना बाद 4 साल बाद बदल जाएगा तुम्हारा जिंदगी। कैसे? कैसे? जैसे लगल था, सब किसान सब लगल था ना इतना दिन से। हाँ, साल भर से लगल हाँ, लगल था तो हाँ। कानून बदल गया, हाँ मोदी जी बदल गए, मतलब तो वैसे ही तुम्हारा दिन भी बदल जाएगा। तो एडमिशन ले लो इसमें से किसी में भी, समझा? बाहर हल्ला मत करो। चलिए सर, जरा सा लेबोरेटरी जो थिएटर जो आप बता रहे थे वो भी इसको दिखा देते हैं। और हम आपको ये भी बता रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं आप, बाहर में जिंदाबाद कर रहे हैं, तो उसके जगह पर आप जो सरकार की योजना है उसमें गरीब बच्चों को आप अगर आप सही मार्गदर्शन देंगे, भाई जाओ वहाँ पर पढ़ लो, सरकार का योजना है, सरकार का पैसा से पढ़ाई होता है, तो ज़्यादा आप एक समाज में एक नया शुरुआत करेंगे, शिक्षा की क्रांति करेंगे। मतलब ये तो बहुत बढ़िया चीज है कि सरकार हाँ। आपको पढ़ने के लिए पैसा भी दे रहा है। हाँ, तभी वो पढ़ना रहे, हल्ला कैले हैं। चलो सर, हमको इसके अब बारे में पता नहीं था सर, अब आप हमको बताएं तब ना हम जाने इसके बारे में। चलो अब और तुमको बताओ, तुम्हारा काम है सबको बताना। चलिए थोड़ा सर। थोड़ा बता भी कि इसमें 100% प्लेसमेंट होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, एकदम और ये जो होना डिग्री तय है, है, इसका एकदम। जो डिग्री है, हाँ। ये डिग्री सरकारी अस्पताल, भारत सरकार से लेके किसी भी राज्य के अस्पताल में ये इसकी डिग्री की मान्यता है। वाह, ये तो सर होना तय है सर। कोरोना काल में ऐसे ही आदमी मरीज को डॉक्टर नहीं मिल रहा था। नहीं मिल रहा था। ऐसा पढ़ाई करे तो और डॉक्टर ये तो बहुत बढ़ ये जाएगा जो सर। कॉलेज है हुलासगंज में है, हम धन्यवाद देते हैं राज्य के मुख्यमंत्री जी की योजना और राज्य के स्वास्थ्य विभाग की। स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी, हाँ। प्रधान सचिव आदरणीय प्रत्यय अमृत साहब के प्रयास से जहानाबाद जैसे उग्रवाद प्रभावित जिला में पहली दफा पारा मेडिकल कॉलेज की शुरुआत होती है। धन्यवाद के पात्र हैं पूरे स्वास्थ्य टीम। देखिए ना, वो गांव है चारों तरफ, चारों ऐसा पट्टी जगह- का खेत है। हाँ, ऐसी चारों जगह पट्टी। पर ही एगो समझी कि फूल खिल ले। वाह, लेबोरेटरी है, यहाँ भी एडमिशन तब पढ़ा मिल तो भी खाली देख के संतोष है। इधर आके देखिए माइक्रोस्कोप लगल है, एरा में ये तो देखिए माइक्रोस्कोप, इसी से आप सेल का पढ़ेंगे। टेस्टिंग होगा। हाँ सर, इसको तो हम 10th क्लास में पढ़े थे। तुमको पढ़ने के लिए किताब उताब सब यहीं से मिल जाएगा, समझ रहा? वाह, हाँ, ये सब लाइब्रेरी है। तुमको खरीदे का जरूरत ना है, यहाँ आया लिया पढ़ा यहीं रख दिया, इनके लेके इसे दाब पे घरे भाग गया। चलो, हियरिंग एंड लैंग्वेज स्पीच थेरेपी लैब, क्या का मतलब कि किसी का बच्चा में देखता है कि जीभ वही सट जाता है। हाँ तो बड़ा होता है। हाँ, तो वो सब की व्यवस्था यहाँ पे होता है। कान से सुनाई नहीं दे रहा, कान बह रहा है, तरह तरह का समस्या है, अरे किसी का हमारा फट गया। हमारा एक भगनी के तो तलाक होती थी। ये ऑपरेशन थिएटर लैब क्या है? ओटी लैब। हाँ, यहाँ पर दिखाया जाएगा, सिखाया जाएगा कि ऑपरेशन होता है तो कैसे तुमको असिस्ट करना है डॉक्टर साहब, ठीक है? इधर देखो, इधर देखो, मेन यही है, इसी पर पढ़ के ये इधर बता रहे हैं, तुम फ्री में थोड़ा बहुत सुन लो, इस पे लटा करके जो है सो कि कैसे चीज चीरना है, कैसे सिलना है, ये सब सिखाया जाएगा, समझा? देखो, वो सब चीर चार के दिखाया जाता है प्लास्टिक के अथी से, डमी से, अच्छा। समझ रहा है? हाँ। हाँ।
ठीक है। हाँ कंप्यूटर नंबर 1 से लेकर के 16 तक कंप्यूटर है। हाँ ये सब विद्यार्थियों के लिए है। अच्छा तो यहाँ पर हमको भी पढ़ाया जाएगा कंप्यूटर में? सब कुछ कंप्यूटर पढ़ाई होगा, ऑनलाइन भी पढ़ाई होता है, ऑफलाइन भी पढ़ाई होगा। अच्छा। आपको कोई भी जहाँ से कोर्स करेंगे, कोर्स के हिसाब से अगर पैथोलॉजी का है तभी उसको कंप्यूटर में रिपोर्ट बनाइएगा। बिल्कुल। एक्सरे का है तभी आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। कोई भी कोर्स पढ़ने के लिए कंप्यूटर होना सीखना जरूरी होता है। बिल्कुल सही आपको बात है। जब नौकरी होगी तो आपको एम्स में नौकरी होगा, बिहार सरकार के हॉस्पिटल में भी होगा। आपको नौकरी होगा तो आपको प्राइवेट अच्छे हॉस्पिटल में होगा, हेरिटेज में होगा। आपको होगा सनराइज हॉस्पिटल है बनारस का, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है सनराइज हॉस्पिटल, आपको वहाँ पर होगा और बहुत सारे हॉस्पिटल। ये सब हम लोग का जो है व्यवस्था है सब आएगा प्लेसमेंट के लिए। पटना में भी उषा नर्सिंग होम है और तरह के हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर सब बहाली होगी तो आपको मतलब बढ़िया हॉस्पिटल में यहाँ से पढ़ने के बाद हमको प्लेसमेंट हो जाएगा। हाँ लेकिन पढ़ने के बाद, पढ़ने के लिए पहले एडमिशन लेना पड़ेगा। तो अच्छा। सर इसका एडमिशन करवा दिया जाए। हाँ ठीक है। तो लेकिन पैसा नहीं है हमको पास, तो फिर तो डीआरसीसी वाला तुम अप्लाई कर देना। डीआरसीसी वाला कोर्स कर लीजिए। ठीक है। हाँ। तो उसमें एक रुपया मेरा खर्चा नहीं लगेगा सर? नहीं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्स से आपको पर्सनल थेरेपी है और हाँ। फिजियोथेरेपी है। ठीक है। रहने खाने सब सब कुछ उसी में सरकार देती है। खाने पीने सब बना रहेगा? हाँ, सब खाली नेतागिरी करने का पैसा नहीं देती है। अच्छा ठीक हाँ, है। जिंदाबाद करेगा तो अभी नाम कटवा देगा। नाम कट जाएगा। ठीक है सर, चलिए। एक एडमिशन के करवा दो व्यवस्था। चलिए इनका एडमिशन ले लीजिए। कहाँ गई? हाँ इनका एडमिशन ले लीजिए।